तो कैसे हो आप सब। एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं विक्की सिंह। मैं बात करना चाहता हूँ रिजेक्टेड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जो रिजेक्शन के बाद भी अपना रिजेक्शन हटवाने के बाद दोबारा सेंटर जाने के बाद और अपने आप को विद इन टाइम रीवेरीफाई करवा पाए एंड नाउ दे आर इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑफ राउंड 3। ठीक है, और रादर दे आर वेटिंग फॉर द राउंड 4 स्ट्रे वैकेंसी और अपने स्टेट में चाहे वो जाना चाहते हो उनको। सबसे पहले कि सर्टिफिकेट डिलीट होता है या नहीं होता, मतलब ये रिजेक्शन हटता है या नहीं हटता। ठीक है, मतलब कुछ मिसकंसेप्शन है कुछ लोगों के दिमाग में, तो वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद में सारी चीज़ों पे बात करूँगा। पीजी वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या रिजेक्शन हटता है? यस, रिजेक्शन हट जाता है। जब मैंने वीडियो डाला था कि रिजेक्शन हटाया जा सकता है और आपको एक अलग चांस मिल सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप बिना अपना रिजेक्शन सर्टिफिकेट हटाए और सीधा किसी अस्पताल पहुंच जाएं 16 सेंटर, और वहां पर जब आप गए तो वहां पर क्या आएगा, जब आपका वो नीट रोल नंबर वहां पर सिस्टम में जाएगा तो यही आएगा ना कि आप पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि उस रिजेक्शन को वहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, तो जब वो रिजेक्शन वहाँ से ऑनलाइन हट जाएगा एमसीसी से, देन यू आर एलिजिबल फॉर द रीवेरिफिकेशन अगेन। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है ना। तो कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे थे लगातार कि कुछ 2-3 ही थे कि जिन्होंने ठीक से वीडियो को पूरा देखा नहीं और सीधा वो रिजेक्शन रिमूव करने से पहले ही या मुझसे बिना बात किए हुए ही सेंटर्स पहुंच गए, और वहाँ जब सेंटर गए तो वहाँ पर रिजेक्शन का सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोडेड था उनका। ठीक है, और उसके बाद उनको लगा कि ऐसा कुछ होता नहीं है भैया, स्प्रेडिंग फेक न्यूज़। बट अगर आप एक चीज़ को ठीक से समझ नहीं सकते और चीज़ को ठीक से प्रोसेस नहीं कर सकते, सो है ना, ये तो थोड़ा बेटा फिर प्रॉब्लम ही है ना। एक बार चीज़ को क्लैरिफाई तो करना चाहिए एटलीस्ट। एंड सेकंड बात वो है कि वो लोग जिनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हट गया, मतलब रिजेक्शन सर्टिफिकेट हट गया, देन वो सेंटर्स मूव हुए, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम और हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि अभी हम नहीं कर सकते, या स्टाफ अवेलेबल नहीं है, या बोर्ड अभी नहीं है, हम छुट्टी पर हैं, वट एवर कोज, जिसकी वजह से वो अपना रिजेक्शन सर्टिफिकेट हटने के बाद भी अपना वेरिफिकेशन ऑन टाइम नहीं करा पाए। क्योंकि जो लास्ट डेट थी वो 7 तारीख एक्सटेंड होकर आ गई थी, 7 अक्टूबर। उसके बाद ये तारीख दोबारा से एक्सटेंड हुई, एज आई सैड कि मैंने बोला था कि एक्सटेंड होगी और एक्सटेंड हुई। और साथ साथ जैसे कि आपने देखा कि चॉइस फिलिंग की और चॉइस लॉकिंग की डेट भी आगे बढ़ गई राउंड 3 में, जो कि होना ही था। ये प्रेडिक्शन बहुत नॉर्मल है, इसके लिए कोई गुप्त ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। नॉर्मल सी बात यह है कि जब सीट मैट्रिक्स आने में 2 दिन का डिले हुआ तो आगे के प्रोसेस में डिले होना ही था। ठीक है, अब वो बच्चे जो 10 तारीख के टाइम फ्रेम में भी नहीं पहुंच पाए, टाइम था 12 बजे तक, अक्टूबर 10 तारीख 12 बजे तक का टाइम एक्सटेंड हो गया था। ठीक है, अब वो जो डेट थी उस डेट को एक्सटेंड तो नहीं करवा पाया मैं, मतलब बहुत कोशिश की, काफ़ी अप्रोच करने की कोशिश की, तो टाइम बढ़ा, टाइम इंक्रीज़ होकर 12 से 3 बजे हो गया। जो पोर्टल जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन अपलोड होने का एमसीसी पर जो टाइम था वो बढ़कर 3 बजे तक हो गया। ठीक, जो बच्चे गोवा पहुंच गए थे उनका वेरिफिकेशन विद इन टाइम हो ही गया। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो गोवा पहुंचने के बाद जब जहाँ वहाँ पर स्टाफ अवेलेबल नहीं था 9 अक्टूबर को, तो वहाँ से चले गए और उनको लगा कि 10 तारीख को 12 बजे तक का टाइम है, हमारा वेरिफिकेशन होगा कैसे। आपको जान के हैरानी होगी कि गोवा के डिसेबिलिटी बोर्ड ने उन बच्चों का जो वहाँ पर अवेलेबल थे 10 अक्टूबर को 11 से 11:30 तक उनका वेरिफिकेशन कर डन कर दिया। ठीक है, और पोर्टल 3 बजे तक ओपन रहा। अगर 3 बजे तक भी नहीं रहता तो 12 बजे तक भी रहता तो भी ऑनलाइन अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये गलती आपने की। सो इंस्ट्रक्शन को थोड़ा और चीज़ों पर बिलीव करना सीखें। अब कुछ बच्चों का रिजेक्शन सर्टिफिकेट नहीं हटा। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है उनके केस के ऊपर, क्योंकि अगर एडीजी को या एमसीसी को आपको रीवेरिफिकेशन का चांस नहीं देना, ठीक है, तो नहीं मिलेगा, पर 90% को मिल जाता है, 10% रह जाते हैं। ठीक है, खैर 100% तो किसी भी चीज़ का रेशियो होना मुश्किल है ना। तो जो बच्चे रह गए, जिनकी एप्लीकेशंस, जिनकी बात, जिनकी गुहार
एक्सेप्ट नहीं की गई। आई रियली वेरी सॉरी फॉर देम, बट उनका प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस या मतलब जो सिलेक्ट हो गए या जिनका रिजेक्शन हट गया उनसे कुछ अलग नहीं था, सेम ही प्रोसेस था, एग्जैक्ट सेम प्रोसेस, ठीक है। और कुछ ज़्यादातर बच्चे लकी रहे पर कुछ बच्चों का कॉल नहीं आया, ठीक है। सेकंड चीज़ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा काम या जहाँ तक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो कहाँ तक है, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि मैं कोई एमसीसी का ऑफिशियल तो नहीं हूँ, स्पेशली पीडब्ल्यूडी में, तो मैं आपका जो केस है वो एमसीसी तक पहुँचा सकता हूँ, ऑफिशियल्स के नंबर आप तक शेयर कर सकता हूँ, उनको अप्रोच कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे, बट इन दी एंड आपका सर्टिफिकेट हटाने तक का ही जो मेरा रिसोर्स है वो है। मैं सिर्फ आपका रिजेक्शन हटवाने तक में ही आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि वेरिफिकेशन में आपकी मदद कर सकता हूँ, मतलब मैं आपको टिप्स दे सकता हूँ, आपको सेंटर्स कौन सा विजिट करना है मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे BHU कुछ बच्चे गए तो मैंने बोला कि BHU में नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने दशहरा की छुट्टी की वजह से नहीं ले रहे, तो फिर भी अगर आप BHU गए हैं तो अब इसमें मेरी गलती क्या है ना। और आप इस बात को प्रोसेस नहीं कर रहे तो आपकी दिक्कत तो है ही। अब कुछ बच्चे दिल्ली गए, दिल्ली में लेडी हार्डिंग में सेम डे हो गया, सेकंड डे गए, बोर्ड नहीं बैठा। सो ये बेटा ये चीज़ें तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इवन MCC भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। बिकॉज MCC हॉस्पिटल्स को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ एडमिशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सो अगर एक हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ मतलब नहीं है उस दिन, बोर्ड नहीं है उस दिन अवेलेबल, या किसी वजह से डिले हो रहा है, या वहाँ हॉस्पिटल में कोई परेशानी है, या वो खुद ही अपनी मर्जी से नहीं करना चाह रहे जबकि नोटिफिकेशन ऑनलाइन है, पोर्टल ओपन था, ठीक, उसके बाद भी अगर उन्होंने नहीं किया तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम उस हॉस्पिटल का है। इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना आप। तो कई बच्चे इस चीज़ के भी बोल रहे थे कि पहले तो सर्टिफिकेट हटना, फिर सर्टिफिकेट हटा तो जब वो सेंटर्स गए तो यहाँ पर रेशियो 50-50 का है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लोग नहीं काम करना चाहते, डॉक्टर नहीं अवेलेबल थे, या थे भी तो वो नहीं करना चाहते थे तो कुछ लोगों का हो गया तो वो आज काउंसलिंग में हैं, लिस्ट बना चुके हैं और प्रेफरेंस लिस्ट लॉक करके आराम से बैठे हैं। कुछ बच्चों का नहीं हुआ, कुछ बच्चे रिजेक्शन हटवाने के बाद गए और पास हुए, ठीक है, और कुछ बच्चे बेटा दोबारा से फेल भी हो गए। तो वेरिफिकेशन में पास होना, किस सेंटर आप मूव करते हो, देखो आप मुझसे पूछोगे मैं सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन ऑन टाइम एक सेंटर पर पहुँचना, वहाँ पर जाकर पास होना, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। अगर आप चाहो तो मुझे ब्लेम कर सकते हो उसके लिए, है ना। देखो सीधी सी बात यह है, अगर आपको ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए और सिर्फ ब्लेम करके आपके दिल को तसल्ली हो सकती है तो आप मुझे भर के ब्लेम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, ठीक है। और अप्रिशिएशन देना चाहते हो तो वो भी ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहते हो उसके लिए भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। बस चलो छोड़ो, आगे की बात करते हैं। तो पीजी वाले बच्चों के लिए ऐसा है कि आपकी काउंसलिंग होल्ड पे है, ठीक, तो आपकी एप्लीकेशंस, आपकी बातें, आपकी रिक्वेस्ट आना, आपकी गुहार जो है वो ADG तक पहुंचा दी गई है, जो जिनों का मुझसे कांटेक्ट था, लेकिन वहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है। हुआ पहले पर अब नहीं हो रहा है। वो अब इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज UG के केसेस को लेकर उन्होंने बोला है कि पहले UG चलेगा देन PG चलेगा, तो UG चल ही रहा है और PG रुका हुआ है क्योंकि काउंसलिंग ही होल्ड पे है। सो आपके जब UG वालों को मौका मिल रहा है तो PG वालों को मौका मिलेगा। सो यू डोंट वरी, फॉलो द प्रोसेस एंड वेट, इट्स ऑल द लक फैक्टर, है ना, एंड द ओनली प्रोसेस यू कैन डू, दैट्स द थिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो बच्चे अब सेंटर्स पहुंच चुके हैं पर टाइम निकल गया तो अब करिए क्या, वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है। ऑनलाइन अपलोड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ पास हो जाते हो डॉक्टर की चेकिंग में तो वो पेपर जो है वो अपने पास रख लेना। स्ट्रे राउंड के लिए फिर से PWD पोर्टल खुल सकता है, बहुत बड़े चांसेस हैं इस बात के, मेरी बात हुई है तो जो चांसेस हैं तो स्ट्रे राउंड के अंदर भी कुछ सीट्स तो ज़रूर आएंगी और कम से कम रैंक पर वो मिलेंगी। अगर वो पेपर्स आपके पास होंगे तो स्ट्रे राउंड के लिए सेम सेंटर पर पहुंच जाना, पेपर सामने दिखाना, आपका सर्टिफिकेट तुरंत बनकर अपलोड हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रे राउंड में एडमिशन ले पाओगे। ये सीधा सा इंस्ट्रक्शन है। अब इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुन लेना, इस वीडियो को फिर से पीछे करके सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन चीज़ है। अच्छा, अब क्या डेट एक्सटेंड होंगी वेरिफिकेशन की, तो मैंने बोल दिया कि मुश्किल है, चांसेस बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है पर ज़ीरो नहीं है, चांसेस हैं
पर इतने नहीं, क्योंकि उन्होंने अगर डेट एक्सटेंड करनी होती तो वो 10 के बाद डेट ही एक्सटेंड करते, उन्होंने लेकिन सिर्फ कुछ घंटे एक्सटेंड किए, ठीक है, 12 से 3 कर दिया, लेकिन डेट नहीं एक्सटेंड की। तो डेट का एक्सटेंशन शायद अब मुश्किल है राउंड 3 के लिए। तो स्ट्रे राउंड के लिए आप अपना वेरिफिकेशन अभी भी करवा सकते हैं अगर रिजेक्शन हट चुका है। और ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजेक्शन हट चुका है और वो सेंटर पर गए हैं पर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है बिकॉज पोर्टल ऑफ है, तो आप अपना वेरिफिकेशन करवा लो। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ऑनलाइन नहीं बनेगा कोई बात नहीं, उस डॉक्यूमेंट को घर ले आना, फोटो वगैरह रख लेना, सेम सेंटर विजिट करना, स्ट्रे राउंड में काम आ जाएगा, बन जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर सेंटर वाले मना कर देते कि जी हम बना ही नहीं रहे, पोर्टल तो ऑफ हो चुका है, तो मुझसे बात कर लेना। कुछ सेंटर्स हैं जो ऑफलाइन बनाकर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब अपलोड नहीं होगा पर ऑफलाइन बनाकर दे रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स मैं फ्रिक्वेंटली लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। सो जो भी आपकी क्वेरीज है, जो हेल्प आपको चाहिए, वो प्लीज़ एक बार मेल कर देना मुझे। मेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। टाइम मिलेगा ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत मेल करते हैं पर रिप्लाई नहीं आता है, तो मेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ मेल का सब्जेक्ट चेंज करके मेल किया कीजिए। एक ही तरह का मेल बार बार सेम सब्जेक्ट से भेजोगे तो वो फ्रिक्वेंटली स्पैम में जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्पैम फोल्डर बहुत कम चेक होता है, तो अपना नेक्स्ट मेल भेजो तो उसका आप टाइटल चेंज कर दो तो मेल रीड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।